बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये चैप्टर 13 को अगर आप देखें तो हम जो कल तक आपने पढ़ा था उसको आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है अपनी केमिस्ट्री जो शो करता है दोनों कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से भी शो करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी शो करता है। तो ये 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो पहला है कि रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड, यानी मीन सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो इस में होता है OH ग्रुप जब रिप्लेस होता है किसी दूसरे ग्रुप के साथ तो देन क्या बनते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन बनते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और तीसरी तरह के रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल, जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है एज ए होल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर इसकी रिएक्शन को बारी-बारी डिस्कस करें। 3 तरह के रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि 3 तरह की रिएक्टिविटी शो करता है। एक हाइड्रोजन आइटम की वजह से, दूसरा OH ग्रुप की वजह से और तीसरा ओवरऑल पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आइटम की वजह से इसके रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन आइटम की वजह से ये रिएक्शन ये इस तरह के रिएक्शन देता है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है एज ए प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि ये एक एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, इतना अच्छे तरीके से प्रोटॉन नहीं दे पाता जितने अच्छे तरीके से मिनरल एसिड देते हैं। एंड यू नो मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है दे फर्निश H पॉजिटिव आयन व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वो पानी में हल होते हैं तो आपको क्या देते हैं? ये वाले रिएक्शन देते हैं, मतलब आपको कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं प्लस प्रोटॉन देते हैं। अब इन रिएक्शंस को मैंने कुछ से नोट्स बनाए हैं, मैं इनको बारी-बारी आपसे वहां से डिस्कस करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। जी तो बच्चों देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड है, देन मिनरल एसिड, ये मैंने आपको बता दिया। ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ है वो ऑक्सीजन पे टोटली शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और इस तरह हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है, तो ये एसिड हो गया। आपको पता है कि पानी की मौजूदगी में, चूंकि ये पानी में हल होता है, तो फिर पानी में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है वो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इस तरह मतलब साथ पानी की मौजूदगी में आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, साथ हाइड्रोनियम आयन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है उनके देखें तो 3 तरह के रिएक्शन हमारे पास सामने आते हैं। एक रिएक्शन विद बेसिस है, एक रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है और रिएक्शन विद मेटल्स है। तो हम लोग पहले रिएक्शन विद बेसिस पढ़ें। सिंपल सी बात है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ वाटर बनेगा। ये इसके एक एग्जांपल है और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसको बस एक दफा देख लीजिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरा रिएक्शन है जिसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ इनके रिएक्शन को शो किया गया हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हुए जब रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट डीकंपोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आपको कौन सी गैस देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरविसेंस। एफरविसेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बुलबुलों की सूरत में। आपने देखा हो सोडा वाटर की बोतल को अगर आप खोलें, किसी सोडा वाटर की बोतल यानी पेप्सी, 7 अप वगैरह को, तो बुलबुलों की सूरत में गैस खारिज होती है और वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर करें तो ये आपके पास कोई जर्नल कार्बोक्सिलिक एसिड में उसने आपकी बुक वाले ने एसिटिक एसिड लिया हुआ था, मैं उसी एसिटिक एसिड की मिसाल ले लूं। साथ अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है
और आपके पास सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, साथ वाटर बनेगा। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये 2 एसिटिक एसिड में से 2 एसीटेट आयन और साथ 2 हाइड्रोजन आयन। अब इधर से 2 जो है वो सोडियम आयन और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO3 में से CO2 और 7 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये जो 2 हाइड्रोजन है एसिड की, ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगी, वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, एसिड ही निकल गया। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन मिलकर आपको क्या दे देंगे, सोडियम एसीटेट। इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन को देखें, नीचे वाले रिएक्शन को देखें, तो इस नीचे वाले रिएक्शन में भी आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप कार्बोनेट्स की बजाय बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो वही एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाली, एक बाइकार्बोनेट वाली और एक CO3 में से एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड खारिज होगा और ये सोडियम और एसीटेट आयन आपस में मिलकर आपको क्या दे देंगे, सोडियम एसीटेट दे देंगे। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन आपके कवर हो गया। अब तीसरा रिएक्शन देखें, मेटल्स के साथ रिएक्शन। जी, तो मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसी एक्टिव मेटल लाइक कौन सी हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के साथ मिलकर आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। कोई भी एसिड आपने चैप्टर नंबर 10 में केमिस्ट्री की बुक क्लास 10 में भी, मैट्रिक क्लास की जो 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 10 में भी आपने डिटेल से पढ़ा हुआ था कि कोई भी एसिड जो है वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एक रिएक्शन जो है वो बड़ा सिंपल सा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, वो बुक से देख लेते हैं। जी, ये देखें, ये बुक में लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद मेटल, वही बात, एक्टिव मेटल सोडियम लेके मिसाल दे रहा है, तो ये कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा है जिसको एसिटिक एसिड की सबसे बेहतरीन मिसाल उसने ली हुई है। अगर आप इसको रिएक्शन करवाएं तो सोडियम एसीटेट और प्लस 2 हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे और आपके पास 2 सोडियम एसीटेट और साथ 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो हम लोग, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट बी, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH ग्रुप रिप्लेस होगा किसी दूसरे ग्रुप के साथ। कैसे होगा, जस्ट लाइक कार्बोनाइल कंपाउंड जो आपने लास्ट टाइम पढ़े थे कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे और OH ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है जी, तो बच्चों ये देखें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि ये इसका फंक्शन ग्रुप है। अब इसमें कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन की तरह पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो जब जो ही एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है कार्बोक्सिल ग्रुप में तो OH ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस का मतलब था निकल जाता है। इट मीन के OH ग्रुप रिप्लेस होगा कौन से दूसरे ग्रुप के साथ, लाइक हेलोजन के साथ, हेलो ग्रुप के साथ। OR ग्रुप तो बनाएगा, एस्टर बनाएगा। NH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यानी इस OR ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं और NH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप। जब ये रिप्लेस होंगे, हेलोजन रिप्लेस होगा तो एसिड हैलाइड बनेंगे और अगर OR ग्रुप OH से रिप्लेस होगा तो एस्टर बनेंगे और अगर अमाइनो ग्रुप रिप्लेस बनेगा तो एसिड अमाइड बनेंगे। अब इन रिएक्शंस को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। अब इन रिएक्शन को देखते हैं तो पहला रिएक्शन जिसमें उसने मिसाल दी हुई है, रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये PCl5 तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, SOCl2 का मतलब होता है थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इनके रिएक्शंस कैसे हैं, बड़े सिंपल से रिएक्शन हैं। एसिटिक एसिड का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं लेकिन उसने मिसाल एसिटिक एसिड की ली हुई है। तो यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन बनाएगा तो पहले एसिड हैलाइड बनेगा। कार्बोनाइल ग्रुप अब किसके साथ अटैच है, क्लोरो ग्रुप। क्लोरो ग्रुप क्या है, हेलोजन है, तो इसीलिए हम इसे हम क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड। हेलोजन की वजह से, कुछ सिंपल हेलोजन, कोई भी हेलोजन होता है तो हम इन्हें एसिड हैलाइड कहते हैं, लेकिन अब चूंकि ये क्लोरीन है तो हम इसे क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड। साथ POCl3 और साथ HCl बनेगा। ये रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है।
अब दूसरा रिएक्शन अगर आप देखें तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, थायोनाइल, SO2 SO ग्रुप को हम थायोनाइल ग्रुप कहेंगे, जैसे CO को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं तो इसी तरह SO ग्रुप को हम क्या कहते हैं, थायोनाइल ग्रुप। अब इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड की और साथ क्लोरीन ये मिलकर HCl बना देंगे, और ये थायोनाइल ग्रुप का SO और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, SO2, और इसी तरह क्लोरीन जो ये दूसरी बची है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगी तो आपके पास एसिड क्लोराइड दे देंगी। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखना है, कैसे है मैकेनिज्म, जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, ये जी ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में देखिए हुआ क्या है, गौर से देखिएगा। ये पहले कार्बोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लॉन पेयर मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज इस किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनाइल सॉरी थायोनाइल कार्बन के ऊपर। ठीक है, थायोनाइल सल्फर के ऊपर, थायोनाइल सल्फर के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव सल्फर के ऊपर। अब जब पार्शियल पॉजिटिव सल्फर के ऊपर अटैक करेगा तो सल्फर अपना क्लोरीन निकाल देगा और वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन समेत इस पर अटैक होगा तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन भी इस क्लोरीन को दे देगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन उससे अगले स्टेप में जाहिर बात है जब ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ अटैच होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देकर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, इस ऑक्सीजन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो सल्फर को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बनना था, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हुआ क्या है, गौर से देखें, ये CH3CO डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ आगे था ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के थ्रू ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO के साथ, S डबल बॉन्ड O के साथ, और आपको बताया, और इसके साथ S डबल बॉन्ड O के साथ क्या था, क्लोरीन था। अब ये जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, ये भी मैंने अलग लिख दिया, और साथ यहां से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की सूरत निकलेगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो क्लोराइड पैदा हुआ है ये अब कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। एरो से नहीं बना सका लेकिन ये मैं यहाँ पे अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, और यही नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, अब क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस इसके पास आएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ फिर डबल बॉन्ड बना लेगा। आपके पास सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, तो ये SO2 बन जाएगा, और ये SO2 मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया है। इसके साथ ही जो ही जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सल्फर के बॉन्ड बढ़ेंगे, इसको अपना क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, और क्लोराइड नेगेटिव की फॉर्म में निकल आएगा। वो क्लोराइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो जो पहले स्टेप में, अगर आप गौर करें तो पहले स्टेप में, सॉरी ऊपर ही है, पहले स्टेप में ये वाली जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई थी प्रोटॉन की फॉर्म में, उस हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलाप होकर आपके पास क्या बन जाएगा, HCl। ये ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ये उसी तरह का, ये देखो HCl प्लस SO2, मैंने SO2 को स्ट्रक्चर वाइज बना के शो कर दिया है, साथ एसिड क्लोराइड है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एस्टर फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन का। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करके आपको क्या देते हैं, एस्टर देते हैं, और ये जितने भी रिएक्शन होंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे। ठीक है, तो अब इसकी एक मिसाल वो दे रहा है, और गौर करें यहाँ पे मैंने इसको शो किया हुआ है कि एसिडिक एसिड की OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की OH जाएगी और अल्कोहल की H जाएगी। यहाँ पे जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कोई मिसाल दे रहा था मैं आपको, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था अल्कोहल के रिएक्शन में आपने देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल से नॉर्मली OH जाना चाहिए लेकिन जाता क्या है, H, और कार्बोक्सिलिक एसिड से H जाना चाहिए लेकिन जाता क्या है, OH। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप लोगों ने इसको देखना है कि OH और इधर से हाइड्रोजन गई और आपके पास यहाँ पे एस्टर बन जाएगा। अब ये एस्टर बनने का जो मैकेनिज्म है, इसके 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या होगी कि
प्रोटोनेशन होगी, लेकिन प्रोटोनेशन कहां से होगी? प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। कैसे होगी? सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन देगा, वो प्रोटॉन किसके साथ अटैच होगा? इस कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में अगर आप गौर करें तो ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखें। अगले स्टेप में मैं एक मिनट इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं जी। अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, ये जो अटैक ऑफ अल्कोहल होगा, अटैक ऑफ अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन के ऊपर, जो अल्कोहल की ऑक्सीजन इसके ऊपर लॉन पेयर है, वो दोनों ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर समेत किस पे अटैक करेगा? इस कार्बोनाइल कार्बन पे। अब जब कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पूरा अल्कोहल मैंने पूरे का पूरा शिफ्ट करके नीचे लिख दिया, तो C2H5 O और इसके साथ ये H O। अब इस कार्बोनाइल कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब इस कार्बन के ऊपर जब ऑक्सीजन अटैच होगा तो इसको मजबूरन अपना ये बॉन्ड किसको देना पड़ेगा? OH ग्रुप को, O ऑक्सीजन को। तो इसका मतलब है इधर ऑक्सीजन में, अल्कोहल की ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन में ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, अगर नहीं आ रही तो मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ, एक मिनट जी। तो ये देखें, ये मैंने दिया हुआ। तीसरे स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन ट्रांसफर होगी। हाइड्रोजन कहां से ट्रांसफर होगी? देखो, इस अल्कोहल की हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी? ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस सॉरी इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव की फॉर्म में किसके साथ जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो OH जिसका पॉजिटिव चार्ज खत्म किया था वो वापस अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन के साथ शिफ्ट करेगा, और यहाँ पर जो इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड था ये दोबारा से टूटेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? H2O। साथ इधर से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? प्रोटॉन। और ये आपके पास पूरे का पूरा CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये आपका क्या है? एस्टर है। अब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए लिख सकता हूं कि जो H पॉजिटिव जो यहाँ पे फाइनली प्रोड्यूस हुआ है वो पहले स्टेप में, जो आपकी बुक में शायद नहीं है, तो पहले स्टेप में अगर आप देखें तो उसमें जो ये जो बाइसल्फाइड था, बाइसल्फाइड जो पैदा हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड के डिकम्पोजिशन से, वो H पॉजिटिव के साथ मिलकर आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में बेटा यहाँ पे डबल एरो लगाना था, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ये ऐसे ही है। आपकी बुक में और मेरे इस रिएक्शन की बुक में सिर्फ एक फर्क होगा कि मैंने CH5 OH को नीचे लिख दिया, आपकी बुक वाला शायद वो ऊपर लिख रहा हो, तो वो देख लीजिएगा। इसमें मैकेनिज्म सेम है, अटैक और डी अटैक और ये सारे कुछ बिल्कुल सेम है। आप कॉन्सेप्ट लें और इस कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू कर लें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एस्टर जो है जो यहाँ पे बनते हैं ये फ्रूटी स्मेल रखते हैं, यानी फलों वाली स्मेल होती है, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पर आपको पता है, जो आइसक्रीम आपको मिलती है बनाना फ्लेवर होगी या मैंगो फ्लेवर होगी, इसमें बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और वो कौन से केमिकल हैं? एस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। और मुख्तलिफ एस्टर जो आपको मुख्तलिफ तरह के ये जो देते हैं फ्लेवर्स देते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आपकी बुक में बनी हुई है। मैं आपकी बुक को शेयर करके वो भी आपको दिखा देता हूँ जी बच्चों। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है अमाइल एसीटेट, ये बनाना फ्लेवर देता है, ये भी एस्टर है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, ये आपको कौन सी देते हैं? रस बेरी, ये फल है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, तो उसकी भी आता है। इसी तरह बेंजाइल एसीटेट, ये आपको जैस्मीन, जैस्मीन आपको पता है ये जो खास तरह का फूल होता है उसकी बू आती है इसमें। इसी तरह इथाइल ब्यूटारेट, ये पाइनएप्पल की आपको बू देता है यानी स्मेल देता है। इसी तरह अमाइल ब्यूटारेट आपका एप्रिकोट, एप्रिकोट खुबानी की देता है, और उसके साथ आपको ऑटाइल एसीटेट की आपको किसकी फ्लेवर देता है या किसकी बू देता है? ऑरेंज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्तलिफ
एस्टर्स जो हैं बनाकर हम मुख्तलिफ फ्लेवर्स में शामिल कर सकते हैं, और ये आप जितनी भी आइसक्रीम खाते हैं वो हम इसी से बनती हैं, यानी ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो यही एस्टर्स ही होते हैं जो हम डालते हैं। नेक्स्ट अगर आप गौर करें, नेक्स्ट आ गया अमोनिया के साथ रिएक्शन है, इसका भी सिंपल सा मैकेनिज्म है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ इसके एक और भी रिएक्शन है, वो चौथा रिएक्शन था वो भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, और फिर उसके बाद तीसरी तरह के रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल रिएक्शन करते हैं, यानी उसकी रिडक्शन हो गई, तो वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। उसके बाद एसिडिक एसिड हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, और परसों के लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे, और उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों।